कहते हैं डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स। और ये बात पश्चिम बंगाल में चुनाव के समय हर बार बहुत प्रॉक्सिमेटली दिखाई देती है। अब ममता बनर्जी को ही ले लीजिए, उधर राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई और इधर उनके किस्से कहानियों का पिटारा खुल गया। आप पहले ये सुनिए। আমি আরএসএস কে আগে শ্রদ্ধা করতাম, গান্ধীজির মৃত্যুর পর করি না। जी हाँ, ममता दीदी का कहना है कि पहले उनके मन में आरएसएस के प्रति बहुत आदर था, पर जब आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या की तब से वो आदर नहीं रहा। पहली बात तो ये है कि महात्मा गांधी की हत्या से आरएसएस का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात ये कि ममता बनर्जी क्या कहना चाहती हैं, वो क्या ये कहना चाहती हैं कि 29 जनवरी 1948 तक वो आरएसएस की इज्जत करती थी और उसके बाद इज्जत करना बंद कर दिया। लेकिन दोस्तों, रिकॉर्ड के अनुसार दीदी का जन्म तो 1955 में हुआ था और यही नहीं, उन्होंने इसी डेस्परेशन में और भी कई इलॉजिकल बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी को तब 3 गोलियां मारी गई थी और आज फिर वही 3 गोलियां चलाई गई हैं। पहली गोली एसआईआर के नाम पर लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काटना, दूसरी गोली एनआरसी लाकर डिटेंशन कैंप्स बनाना और तीसरी है जनगणना के नाम पर लोगों को खत्म करना। कोई सेंस है इस बात की? सही है, कोई सेंस नहीं है इस बात का। भाई, एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है, इसे कोई गोली कैसे कह सकता है? इस देश में वोटर लिस्ट का एसआईआर पहले भी बहुत बार हुआ है। और हाँ, एनआरसी कब और कहां आया, कौन लाया, डिटेंशन कैंप कहां लगे हैं और सेंसस से लोगों को कैसे खत्म किया जाता है। दरअसल फर्जी कहानियां सुनाकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का काम विपक्षी नेताओं का सगल रहा है और ऐसी कहानी सुनाने के ममता बनर्जी के इस कारनामे से चुनाव के समय उनका डेस्परेशन दिखाई देता है। पिछले चुनाव में भी इसी तरह के डेस्परेशन में उनका एक पैर चोटिल होकर प्लास्टर लगवा बैठा था। कहते हैं कि पिछले चुनाव में उठाया गया ये कदम भी डेस्परेशन वाला ही था, पर अभी तो चुनाव की तारीख ही डिक्लेयर हुई है। उधर दीदी ने एक बार फिर से खेला हॉबी की घोषणा कर दी है। महत्वपूर्ण पदों पर बैठाए गए उनके करीबी अफसरों को चुनाव आयोग ने हटा दिया है। ऐसे में दीदी के इस तरह के पॉलिटिकल रिटोरिक से राज्य के लोगों का मनोरंजन अगले 1.5 महीने तक तय है। वैसे दीदी की इन हातिम ताई टाइप किस्सों को लेकर आपका क्या कहना है, अपने कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। हम उनके डेस्परेशन की और कहानियां लाते रहेंगे आप तक। आप बने रहें द पैम्फलेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।